उसकी बहन बेटियां किसी ब्राह्मण के साथ भाग गई हैं। अच्छा, आप पता कर लीजिए, पीड़ा है कोई। 100% उसका पीड़ा उसी पीड़ा के तहत उसने ये कहा था। तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए और उसके फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत गलत किया। वो पता नहीं कैसे आईएएस हो गए, वो आईएएस होने के काबिल ही नहीं है जी। हमें तो उसके आईएएस की जो डिग्री आईएएस हुआ है उसी पे शक लग रहा है। अच्छा। और क्या, अभी जेल गया था वो। हाँ 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 हाँ। वो पूरी तरह से क्रिमिनल माइंड है। वो आईएएस होने के काबिल नहीं है। सरकार को, केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। बहन बेटी हूँ, ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ नहीं बात करनी चाहिए। एमपी की घटना पर एक बार और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ पर अधिवक्ता बैठे हैं, ब्राह्मण अधिवक्ता सर। आप तो घंटा हो गए जो आ रहा बजा के चला जा रहा है। अभी एमपी की घटना देखिए, आईएएस संतोष कुमार ने आरक्षण पर चर्चा करते करते अब बहन बेटियों पर आ गए। क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा ये कहना है कि औरत या लड़की जब जन्म लेती है तो उसकी कोई जात पात नहीं होती। जिससे उसकी शादी होती है वही वो जात की हो जाती है। संतोष कुमार जी मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। उन्होंने जो कहा ब्राह्मणों के बारे में, उनका या तो उनके घर में कोई कन्या को कोई ब्राह्मण लड़का लेके चला गया, ये बात किसी ने आपसे कही नहीं होगी। जी जी जी। ये उनकी मानसिक स्थिति परेशानी है, पहले वो से है। यही परेशानी, इसीलिए वो ब्राह्मणों के इतना बड़ा विरोधी हो गए। इतनी बड़ी बात करना चाहिए? आपको नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं आप? किसी की लड़की, किसी की बहन बेटी के बारे में इतना कमेंट करना चाहिए? जाति तो आपने बनाया है, ऐसा कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो पढ़े, जात हमने बनाया। क्यों अपने घर पूजा पाठ नहीं कराते? क्यों शादी ब्याह नहीं करते? किसी में ब्राह्मण को ना बुलाएं और अपने मन से कर लें। बहुत लोगों ने, हम लोग 10-15 साल पहले मूवमेंट देख रहे थे, मूवमेंट में तो बहुत लोग बदल रहे थे अपनी जातियाँ। और पंडित की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों ब्राह्मण की ज़रूरत है? आज भी ब्राह्मण बोलता है, 10 लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? ये कारण है। ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए। और किसी भी लड़की के बारे में, किसी भी जात की लड़की हो, उसके बारे में कमेंट करना घोर अपराध है। इससे बड़ा अपराध कोई है ये। क्या सजा होती है ऐसे लोगों के लिए? अभी जज का सिग्नेचर करके उसने प्रमोशन की जो है अपनी फाइल आगे बढ़ा दिया था। बताइए, जज की सिग्नेचर उन्होंने राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप किया है। धर्म जात एक जगह नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में जातियां होती हैं। और उन्होंने एक जात विशेष को गाली दिया है। जिसको कमेंट किया है, उन्होंने ऐसा कमेंट किया है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है? कानून में है, कानून में है। अगर देश विरोधी क्रियाकलाप कोई करता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए और उसके फांसी की सजा होनी चाहिए। ये डायरेक्ट कानून में है। क्या कारण है कि इतने बड़े योग्य आदमी आईएएस होने के बाद, मैं बता रहा हूँ, उसका केवल एक कारण है कि उसकी बहन बेटियां किसी ब्राह्मण के साथ भाग गई हैं। अच्छा, आप पता कर लीजिए, पीड़ा है कोई। 100% उसका पीड़ा उसी पीड़ा के तहत उसने ये कहा था। जी जी। क्या कह रहे हैं? कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से आप? ये पूरा सहमत है। जी जी। हाँ, इनके बात से हमें पूरी तरीके सहमत हूँ। कोई पीड़ा बोल रही उनकी? उनकी कोई पीड़ा है, वही बोल रही है। हाँ हाँ। हाँ, उसी से वो परेशान है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो उनको बोलने की क्या जरूरत? क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की? अब सजा तो भैया बता ही दिए, फांसी होनी चाहिए। जी 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 जी। हाँ, बहुत गंदा काम, बहुत गलत काम उन्होंने किया है। ऐसी अमर्यादित भाषा किसी के लिए भी शोभा नहीं देती। भारत में सभी मानव हैं, जाति का कोई स्थान नहीं है। जात विभेद खाली हमारे राजनीतिज्ञ पैदा करते हैं। और कुछ हमारे तिलक उलक लगाए हैं, सनातनी मित्र लग रहे हैं। शुभ नाम सर? अखंड प्रताप यादव। यादव जी, क्या कहेंगे संतोष वर्मा जी ने जो? अरे बहुत गलत किया। हम्म। वो पता नहीं कैसे आईएएस हो गए, वो आईएएस होने के काबिल ही नहीं है। जी। हमें तो उसके आईएएस की जो डिग्री आईएएस हुआ है उसी पे शक लग रहा है। अच्छा। और क्या, सुना है किसी जज का जो है सिग्नेचर हाँ करके? हाँ, ये भी मैंने कोई पेपर में महिला का देखा। भी मामला चल रहा है अभी। अभी जेल गया था वो। हाँ 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 हाँ। वो पूरी तरह से क्रिमिनल माइंड है। वो आईएएस होने के काबिल नहीं है। सरकार को, केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। जी 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 जी।
आईएएस की डिग्री, आईएएस पद उससे छीन लेना चाहिए। ऐसे विवादित लोग कैसे ऐसे पद पर बहन बेटियां चाहे जिसकी हों, बहन बेटियां होती हैं चाहे जिसकी हों, अभद्र टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए बहन बेटियों के ऊपर। हमारी हों, आपकी हों, चाहे जिसकी हों, बहन बेटियां होती हैं, देवी स्वरूप होती हैं। उनके खिलाफ कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अभद्र टिप्पणी करके उसने बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय, जितनी उसकी निंदा की जाए कम है समाज में। उसको अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। पता नहीं एमपी सरकार क्या कर रही है। जी आंदोलन तो चल रहा है। उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए जी इस मामले में, और कोई जमानत ना उसकी ले। मैडम आप महिला हैं, क्या कहेंगे इस तरह की टिप्पणी जो किया? गलत किया, जो भी किया जी, नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की बहन बेटी हो, ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ नहीं बात करनी चाहिए। धन्यवाद। यहाँ कुछ अधिवक्ता हैं। ऐसी बात नहीं कि किसी प्रेस्क्राइब, किसी केवल ब्राह्मण जाति के लिए। देखिए यादव जी हैं, लेकिन इनको भी कष्ट है कि आप तार्किक बात कीजिए, आप लॉजिकल बात कीजिए। अरे भाई, आरक्षण का आप फ़ायदा ले रहे हैं, अच्छी बात है, संविधान ने आपको दिया है, आपको लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब थोड़ा ही कहीं कहीं बहन बेटी पे आप तर्क से जब हारता है तो आदमी इस तरह से बेहूदगी बात करता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।